हा 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 हा। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। चलिए क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.3 आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कराए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, -2, 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो बहुत अच्छा। तो ये आपको चतुर्भुज बनाया गया है जिसका शीर्ष ए का वैल्यू -4, -2, बी का -3, -5, सी का 3, -2 और डी का 2, 3 है। इतना तो आप क्लियर हो चुके हैं, ठीक। और ये जो है ए सी विकर्ण है, आपका ए सी क्या है, विकर्ण है, ठीक। अब यहाँ पे हल चतुर्भुज के शीर्ष, तो इसको ए वैल्यू मांगे हैं, इसको बी माने हैं और इसको सी माने, इसको 3, -2 को सी माने हैं और इसको डी माने हैं, 2, 3 को क्या माने हैं, डी माने हैं, ठीक। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़बानी को बुरी लगती है, बस यही बात ज़बानी को बुरी लगती है, चाहत तेरी जो साथ साथ चलती है। अब ए का वैल्यू x1 बराबर -4 और y1 बराबर -2, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -5, x3 बराबर 3 और y3 बराबर -2, x4 बराबर 2 और y4 बराबर 3, ठीक। आप तो इतना क्लियर हो चुके हैं, ठीक। आप इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, तो आप जान चुके हैं फार्मूला क्षेत्रफल में जब तब यूज हो रहा है। अब 1/2 इंटू x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -4, तो -4 इंटू y2 -y3, तो y2 का वैल्यू यहाँ -5 है और ये क्या है y3, तो y3 का वैल्यू -2 है। तो जब दो ठो एक जगह माइनस रहता है उस चिन्ह को प्लस में करते हैं तो +2 हो जाएगा, फिर प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ -3 है, तो -3 है इंटू y3 -y1, तो y3 का वैल्यू -2 है, -2 फिर y1, तो y1 का मान क्या है, 2 है, ठीक। तो -2 फिर दो ठो एक जगह माइनस है तो +2 हो गया, ठीक, प्लस। अब x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ है 3 इंटू y1 -y2, तो y1 का मान -2 है, -2 प्लस y2, तो y2 का वैल्यू यहाँ तो -5 है और ये एक माइनस दिया है तो 2 माइनस हुआ तो प्लस का चिन्ह हो गया, तो +5 कर दिए, फिर कोष्ट है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 1/2 इंटू -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। आप लोग देखते रहिए, ये आपका -4 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस ये -3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। आप तो इतना क्लियर हो चुके हैं, 3 हो जाएगा भले, ठीक। फिर कोष्ट अब ले लीजिए 1/2 इंटू 4 में से 4 चौथाई 12, चौथाई 12 प्लस कौन अंक में 0 से गुना करते हैं तो 0 प्लस, अब इसको गुना 3 के 9, इसको गुना किया तो 3 के 9 हो गया, ठीक। आप तो इतना क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए इधर की ओर क्वेश्चन, ठीक। आप लोग देखते रहिए, आप लोग जिससे डरते थे वही बात हो
अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस पर मैं फिर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। आप मेरे यूट्यूब पर बने रहिए। जिसे डरते थे वही बात हो गई। अब क्या है, यहाँ पे 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 12, आप प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 21। अभी जोड़ दिए तो कितना होगा 21/2। तो त्रिभुज ABC का मान निकला 21/2, ठीक। अब त्रिभुज का निकालेंगे, फिर अब फिर में आप देख सकते हैं, अब लेंगे किसका मान, तो त्रिभुज ACD का, ठीक। तो त्रिभुज ACD का वैल्यू लेंगे तो यहाँ A के मान तो आपको दिया हुआ है, देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, ठीक। यहाँ तो नहीं दिखाई दे, A का वैल्यू यहाँ है और C का वैल्यू यहाँ है और D का वैल्यू यहाँ है, ठीक। तो A का वैल्यू जो है उसको मान ले लेंगे, उसको क्या ले लेंगे -4, -2, ठीक। ठीक, तो देखिए आपको क्या हुआ है, अब फिर त्रिभुज ACD का, तो ACD मतलब A का वैल्यू आपका x1 हो, x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, और C को हमने B माने है, C को हमने क्या माने हैं, B माने है। तो इसको x2 मान लेंगे, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2, और D को हम लोग का माने x3 बराबर 2, y3 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक। आप तो इतना जान चुके। अब इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो यह फार्मूला फिर आपका 1/2 इंटू x1 आप जान चुके हैं। 1/2 इंटू x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ दिया है -4 इंटू y2 -y3, तो y2 का वैल्यू क्या है -2 है, फिर -y3, तो y3 का वैल्यू 3 है, 3 हो गया, फिर प्लस x2, तो x2 का वैल्यू 3 है, 3 इंटू y3 -y1, तो y3 का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक। और 1, तो 1 का वैल्यू क्या है -2 है, तो 2 ठो माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो गया, फिर प्लस x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ है 2 है, तो 2 इंटू y1 -y2, तो y1 का मान -2 और y2 का मान -2 है, 2 ठो माइनस में तो प्लस का चिन्ह हो गया, फिर कोष्ठ है। अब देखिए आप इसको 1/2 इंटू इसको -4 ले लिए और ये चिन्ह माइनस माइनस प्लस, ठीक। -2 -3 -5 हो जाएगा, +3 इंटू है जुड़ गया 3 2 5, +2 इंटू ई का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ई का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। आप तो इतना जान गए। फिर 1/2, फिर 1/2 इंटू अब गुना कीजिए 5 का 20, प्लस इसको गुना कीजिए 5 15, प्लस इसको गुना कीजिए 0 में 2 से 0 में गुना किया तो 0 हो गया, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 20 और 15 35, तो ये पर कितना हो जाएगा 35/2। तो इस त्रिभुज किसका निकला, त्रिभुज ACD का मान निकल गया, ठीक, 35/2। आप तो इतना जान चुके हैं। अब ABC का मान 21/2 और त्रिभुज ACD का मान 35/2 निकल गया, ठीक। तो हम फिर आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक। आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो अब करेंगे, अब ले लेंगे अब चतुर्भुज ABCD का चीज क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे, त्रिभुज ABC या प्लस त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ABC का मान कितना आया था 21/2 और प्लस त्रिभुज ACD का मान 35 कितना आया था 2 आया था 35/2।
2 आया था। ठीक, तो आप तो इतना जान चुके। ठीक, अब इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो 21 से कम 21 प्लस 2 कम 2 तब 35 से कम 35। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56/2। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में लग जाएगा, 2 कम 2 28 बार में। कितना बार में 28 बार में। ठीक, तो आपका त्रिभुज मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। ठीक, आपका ये इसका आंसर आ गया। ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 7.3 का। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिलेगा। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे, ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से कसम से।